आपने भी कभी ना कभी ये लाइन जरूर बोली होगी। यार पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सच ये है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता। गलत सोच के साथ पैसा कमाना मुश्किल होता है। और ये सब कुछ आपको आगे समझ आएगा कि अमीर लोग और अमीर और गरीब लोग और गरीब क्यों होते जा रहे हैं। और दोस्तों, आपने भी एक चीज नोटिस की होगी, आजकल इंटरनेट पर हर दूसरा वीडियो कंपाउंडिंग के बारे में ही बात करता हूं दिखाई देता है। लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादातर लोग को कंपाउंडिंग का सही इस्तेमाल कैसे करें इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता, और वो कभी अमीर ही नहीं बन पाते क्योंकि उनके द्वारा लिए गए डिसीजन कंपाउंडिंग के अगेंस्ट हो जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंडिंग का एक सीक्रेट बताऊंगा जो आपको अमीर बनने में मदद करेगा। दोस्तों, कंपाउंडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस इसको समझने का तरीका गलत होता है। सिंपल शब्दों में बोलूं, कंपाउंडिंग का मतलब है पैसा कमाते हैं, फिर उस कमाए हुए पैसों से भी पैसे कमाते हैं, और फिर वो प्रोसेस रिपीट होता रहता है सालों तक। मान लो आपने 25 साल की उम्र में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपको 20% पर ईयर रिटर्न मिलता है। मतलब आपको हर साल में 20% रिटर्न मिलता है और 25 सालों तक आपको यही रिटर्न मिलता है। तो पहले साल आपके पास में पैसे होते हैं 12 लाख। मतलब आपने एक साल में केवल 2 लाख रुपए ही कमाए। दूसरे साल आपके पास में रुपए होते हैं 14 लाख 40 हजार। तीसरे साल 17 लाख 28 हजार। चौथे साल 20 लाख 74 हजार। मतलब 4 साल में आपके पैसे डबल हो गए। मतलब आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 10 लाख कमाने में आपको 4 साल लग गए। देखो, इंटरेस्टिंग बात तो अब होगी, पहले 10 लाख कमाने में 4 साल गए, अब अगले 10 लाख केवल 2 सालों में कमा लिए। मतलब पहले 10 लाख 4 सालों में, अगले 10 लाख 2 सालों में, उसके अगले 10 लाख केवल 1 साल 10 महीनों में, वे उससे अगले 10 लाख केवल 1 साल में। तो समझे आप, 10 लाख से 20 लाख करने में 4 साल लग गए और 20 लाख से 30 लाख करने में केवल 2 साल लगे, और 30 लाख से 40 लाख करने में 1 साल व 10 महीनों में। तो समझे आप, 20 लाख से 40 लाख करने में केवल 1 साल व 10 महीनों में लग गए, साल 10 महीने, और 40 लाख से 50 लाख करने में केवल 1 साल लगे। तो देखा आपने, इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग शुरू में काम नहीं करती, धीरे धीरे काम करती है और लास्ट में इस तरह से काम करती है कि आपको मजा आ जाए। देखो, 26 साल की उम्र में सिर्फ 12 लाख रुपए, 30 की उम्र में 24 लाख, 35 की उम्र में 61 लाख, 40 में 1 करोड़ 54 लाख, 45 की उम्र में 3 करोड़ 83 लाख, और 50 के होते होते 9 करोड़ 53 लाख। तो देखा, अगर आपने 25 साल की उम्र में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 98 की उम्र में आपके पास होते 1 करोड़ 6 लाख, और 42 की उम्र में 2 करोड़ 21 लाख, और 50 की उम्र में 9 करोड़। शुरू के कुछ सालों में कंपाउंडिंग बिल्कुल बोरिंग लगती है, ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, और यहीं पे 90% लोग गिव अप कर देते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, कंपाउंडिंग स्लो स्टार्ट लेती है, लेकिन जब स्पीड पकड़ती है ना, तब लोग बोलते हैं इतने सारा पैसा कैसे कमा लिया। सोचिए, एक शहर है, उस शहर में दो दोस्त रहते हैं, अमन और राहुल। दोनों की नौकरी एक ही समय पर शुरू होती है, दोनों की सैलरी भी लगभग एक जैसी होती है, और दोनों एक ही डिसीजन लेते हैं, हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने का। अमन थोड़ा जल्दी समझदार निकलता है। वह 22 साल की एज में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, और वह कहता है बस 10 साल डिसिप्लिन रख लेता हूं। 10 साल में अमन कुल मिलाकर 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। 32 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते उसका पैसा बढ़कर लगभग 26 लाख रुपए हो जाता है। फिर लाइफ बिजी हो जाती है। अमन इन्वेस्ट करना बंद कर देता है, लेकिन जो पैसा बना होता है उसे मार्केट में ही छोड़ देता है। अब जरा सीन शिफ्ट करते हैं। राहुल थोड़ा लेट होता है। वह सोचता है पहले लाइफ सेटल कर लेता हूं। राहुल 32 साल की एज में इन्वेस्ट करना शुरू करता है। अमाउंट वही, रिटर्न वही, 16%, और पूरे डिसिप्लिन के साथ 28 साल तक लगातार इन्वेस्ट करता रहता है। राहुल कुल मिलाकर लगभग 33 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। अब यहां स्टोरी में ट्विस्ट आता है। जब दोनों 60 साल के होते हैं तो अमन के पास होते हैं लगभग 16 से 18 करोड़ रुपए, और राहुल के पास लगभग 5 करोड़ रुपए। राहुल शौक में कहता है, यार मैंने तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था। अमन बस मुस्कुराता है और कहता है, मैंने ज्यादा नहीं, बस पहले स्टार्ट किया था। और यहीं से इस कहानी का मोरल निकलता है। कंपाउंडिंग पैसे को नहीं देखती,
वह टाइम को देखती है। जितनी जल्दी शुरुआत उतना ज्यादा जादू। इसलिए अगर आज भी आप सोच रहे हो कल से स्टार्ट करेंगे, तो याद रखना, हर कल आपका 1 करोड़ का दिन चुरा लेता है। स्टार्ट टुडे। सिंपल, शांत, लेकिन पावरफुल। कंपाउंडिंग को सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए होती है ना, वो होता है टाइम, रिटर्न्स नहीं। यहीं पर एक इमोशनल ट्रुथ आता है। हम सब बोलते हैं, काश मुझे पहले पता होता, काश मैंने 20s में स्टार्ट किया होता। लेकिन सच ये है, आज जो आप कर सकते हो वो कल नहीं कर पाओगे। कंपाउंडिंग फ्यूचर में रिवॉर्ड देती है, लेकिन डिसीजन प्रेजेंट में लेना पड़ता है। अब सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले ये क्लियर करो कि आप गेट रिच क्विक नहीं खेल रहे। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स कोई लॉटरी टिकट नहीं है, ये एक सिस्टम है। दूसरा, कंसिस्टेंसी। अमाउंट छोटा हो सकता है, 5,000, 3,000, इवन 1,000, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप रुकते नहीं हो। तीसरा, पेशेंस। कंपाउंडिंग को रोज चेक करोगे तो फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, सालों बाद चेक करोगे तो सरप्राइज मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात जो कोई नहीं बोलता, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं होती, वो आपकी नॉलेज में होती है, आपके डिसीजंस में होती है, आपके डिसिप्लिन में होती है।